बाकी सब ग्रे हैं। वो एक कैरेक्टर है जो काफी सॉर्ट ऑफ ब्लैक और वाइट, आप जो भी समझो। तो राइटिंग पे डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं डिपेंड करता। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से लिखी गई थी। कुणाल जी का जो कैरेक्टर है, इट्स आउट एंड आउट देयर, ही इज अ कॉप। यू नो, जयदीप एंड सैफ आर प्रोबेबली प्लेइंग ईच अदर। आई थिंक डांस करते हुए किसी ने देखा नहीं था ऑन स्क्रीन, इसलिए थोड़ा सा सब सरप्राइज हो गए हैं। सर का कैरेक्टर नहीं है, तो कैरेक्टर डांस कर रहा है वो। उस एक हाइस्ट स्टोरी में जो भी आपको जरूरतें हैं वो सब हो, अच्छा प्लॉट हो, पेसी हो, शार्प हो और ट्विस्ट हो, टर्न्स हो, रोलर कोस्टर राइड की तरह है। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश वही रही है, आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आएगी। लगता है बाकी सब ग्रे हैं। वो एक कैरेक्टर है जो काफी सॉर्ट ऑफ ब्लैक और वाइट, आप जो भी समझे उसको। तो नहीं, मुझे नहीं लगता ग्रे कैरेक्टर है। और इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉप, रूथलेस कॉप। और वो एक बार एक चीज ठान लेता है तो चाहे जो भी हो जाए वो उसको पूरा करने की कोशिश करता है। वो तो राइटिंग पे डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं डिपेंड करता। वो अगर कैरेक्टर अच्छे से लिखा गया है तो फिर आपको कुछ स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होती। और मुझे लगता है सब कैरेक्टर्स की अपनी अपनी जगह है पिक्चर में। ऐसा नहीं है कि एक कैरेक्टर या एक एक्टर दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से लिखी गई थी। बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं बहुत क्लियर हैं, सबकी अपनी अपनी जगह है। तो ऐसा कभी करने की जरूरत नहीं पड़ी। कैसा लग रहा है ज्वेल थीफ का पार्ट बन के? आई थिंक सबसे एक्साइटिंग चीज हो सकती है एज अ फीमेल एक्टर कि यू आर सराउंडेड बाय सच टैलेंटेड गुड लुकिंग मेन हु आर अ पार्ट ऑफ योर कास्ट एंड यू आर द ओनली फीमेल एक्टर। एंड सब आपके लिए तो नहीं लड़ रहे हैं, जूल के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यू आर अ पार्ट ऑफ इट। सो आई रियली एंजॉय बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। दूसरी, इफ यू रियलाइज जो हमारी मेकर्स है, सिद्धार्थ आनंद, ही इज नोन टू एक्चुअली हैव हिज वुमेन लुक वेरी glamorous and attractive. So I guess again as an actor, it's a dream to be a part of this kind of a world. And तीसरी चीज जो मुझे बहुत पसंद है, इस अगर मैं स्पेसिफिकली कैरेक्टर की बात करूँ तो जैसे कुणाल जी का जो कैरेक्टर है, इट्स आउट एंड आउट देयर, ही इज अ कॉप। यू नो, जयदीप एंड सैफ आर प्रोबेबली प्लेइंग ईच अदर और आर फ्रेंड्स, वी डोंट नो। With me, I think a lot of people have actually come to me and asked कि they are not able to understand what am I up to in the film. Which I really enjoy because I feel like that's the mystery that this character comes with. So I'm really hoping when people watch it, it's going to be an interesting and intriguing part. डांस एक ऐसी चीज है जो ऑडियंस ने कभी आप करते हुए नहीं देखा, कैसा था उसका एक्सपीरियंस? What? Jaideep can dance? Oh my God! आपको डांस आता है? OMG! नहीं, ऐसा नहीं है कि जो किरदार करने में बड़ा इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आई थिंक डांस करते हुए किसी ने देखा नहीं था ऑन स्क्रीन, इसलिए थोड़ा सा सब सरप्राइज हो गए हैं। एंड आई एम हैप्पी दैट लोगों तक, ऑडियंस को देख के मजा आया और उनको पसंद आया ये सब। बट इतना कोई बहुत पूरी फिल्म में डांस नहीं कर रहे हैं कि इतना उसके लिए प्रॉपर कोई बेसिकली किसी डांसर का कैरेक्टर नहीं है, तो कैरेक्टर डांस कर रहा है वो, दैट्स इजी टू हैंडल। और मजा आया बहुत। इसमें जरूर है कि कोई बहुत शुरुआती एक्सपीरियंस था कि आपकी स्क्रिप्ट में ये हो पाया आपके साथ। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, निकी, सैफ, के इनको देख के शी इज अ वेरी गुड डांसर। उसने 2 स्टेप देखते मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा इतना, ये थोड़ा फ्लॉलेस है मामला, बट वी समहाउ मैनेज्ड। कोई एक ऐसा कैरेक्टर या कोई एक ऐसी चीज जो आपके बकेट लिस्ट में हो, जो आप आगे पोर्ट्रे करना चाहते हो सिनेमा में? एक्चुअली जो भी कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए ना, वो have always been very restrained. So, you know, I want to play characters now that are emotionally and physically explosive and more flamboyant in a sense of their physicality and stuff. Because, like I said, you know, all the parts I've played have been very, very, including this one, there's a lot of restraint to the part. But, yeah, it'll be interesting to play a part that's completely out there emotionally and out of control, you know, emotionally and physically.